Hi friends, so guys, welcome to my YouTube channel Base Medical Classes. So friends, in this video we are going to learning about the examination of the PIVD. मीन्स जो PIVD का पेशेंट है बेसिकली अब हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को एग्जामिन करना है. ओके फ्रेंड्स, सो गाइस इससे पहले हम बेसिकली 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं PIVD के ऊपर. सो दिस इज बेसिकली द 4th वीडियो ऑफ आवर PIVD सीरीज. ओके, सो गाइस यदि आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए. यही बात मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में भी बोल चुका हूँ. ओके, एक्चुअली गाइस बताना पड़ता है क्योंकि अचानक से कोई भी सर्च कर रहा है PIVD से रिलेटेड कोई भी बात है वीडियो आगे निकल करके, अब उसने पहली वीडियो देखी नहीं है तो उसको ये वीडियो कैसे समझ में आएगी, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है. ओके, कोई नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो भाई सबसे पहले एग्जामिनेशन में हमको मेन पॉइंट देखना है पोस्चर. ये जो यहाँ पर लिखा है पोस्चर, कि पेशेंट का पोस्चर क्या है. जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर एंट्री करे या आपके हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करे, तुरंत आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए वहाँ से. तो जो PIVD का पेशेंट है उसके अंदर एक खास पॉइंट ये है एग्जामिन करने के लिए, उसके अंदर बेसिकली जो पेशेंट है उसको बैक पेन होता है बेसिकली PIVD के पेशेंट को, और वो पेशेंट क्या करता है, वो हल्का सा आगे की तरफ झुक करके और जिस साइड पेन है उस साइड हल्का सा टिल्ट हो जाता है. समझ रहे हो, जो पेशेंट है बेसिकली वो हल्का सा आगे की तरफ झुकेगा और उसके बाद वो हल्का सा साइड में टिल्ट हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो उसकी बैक की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म में चली जाती हैं, और उस स्पाज्म के पेन से बचने के लिए पेशेंट हल्का सा आगे की तरफ झुक जाता है. लेकिन अब वो धीरे धीरे उसी कंडीशन को अडेप्ट करने लगता है. ठीक, तो PIVD के केस में आपको जो मेन पोस्चर देखने को मिलता है वो उसमें ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो हल्का सा आगे की तरफ झुका हुआ होगा. ठीक, और जिस साइड उसको पेन है उस साइड उसकी बैक हल्की सी टिल्ट होगी. ठीक, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, है ना. ठीक है, अब देखते हैं. तो इस कंडीशन को बेसिकली सियाटिक टिल्ट कहते हैं, क्योंकि सियाटिका की वजह से पेशेंट का टिल्ट हुआ है. उसका जो पोस्चर हल्का सा आगे की तरफ फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड बेंडिंग हुई और उसके बाद फिर हल्का सा वो टिल्ट में चला गया. तो इस कंडीशन को हम सियाटिक टिल्ट या फिर स्कोलियोसिस भी कहते हैं, बट इट इज नॉट द स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, इट इज अ फंक्शनल और टेम्परेरी. ओके, लेकिन अब यदि PIVD आपका बहुत ज़्यादा सीवियर है और कंडीशन ऐसी है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो जब तक आप ऑपरेशन नहीं करोगे तो ये टिल्ट बना रहेगा. ओके, सो अब हम बात करते हैं मूवमेंट की. बस बेसिकली मूवमेंट क्या है कि पेशेंट की जो बैक की मसल है वो सारी की सारी आपकी स्पाज्म में है, बहुत ज़्यादा स्पाज्म है. तो पेशेंट अगर कोई भी मूवमेंट करेगा, मान लीजिए अगर वो लेफ्ट साइड टिल्ट करता है या राइट साइड टिल्ट करता है, मतलब फॉरवर्ड फ्लेक्शन करता है, साइड फ्लेक्शन करता है, तो इस कंडीशन में उसकी बैक की मसल्स पर स्ट्रेचिंग आएगी. ठीक, तो जैसे ही स्ट्रेचिंग आएगी वहाँ पर स्पाज्म हो रखा है, मतलब बैक की मसल्स टाइट हुई हुई है, तो क्या होगा बेसिकली पेशेंट को एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट कोशिश किया, मान लीजिए उसने वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो, मतलब कॉन्शियस था वो अपने पेन को लेकर के, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसे ऐसे एकदम से देखना पड़ा, मुड़ करके उसको देखना पड़ा. तो जैसे वो ऐसे मुड़ेगा उसको एकदम से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा. ठीक, तो अगली बार वो मुड़ने से पहले 10 बार सोचेगा. तो इस तरीके की कंडीशन में मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मूवमेंट है पेशेंट नहीं कर सकता. ओके, थर्ड पॉइंट आता है हमारा टेंडरनेस. गाइस बेसिकली टेंडरनेस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका पेन आता है, मीन्स या जहाँ पर आप प्रेस कर रहे हो उस जगह पर आपका दर्द आता है पेशेंट को. तो टेंडरनेस जो है वो आपकी लोकलाइज भी हो सकती है, डिफ्यूज भी हो सकती है. ठीक, अब टेंडरनेस लोकलाइज क्या होता है, डिफ्यूज क्या होता है, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ. मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया था. ठीक, तो ये चीज़ उस वीडियो के अंदर जाकर के देखिए, ये अभी यहाँ नहीं बताई जाएगी. ठीक है, अगला पॉइंट है आपका SLRT. गाइस SLRT क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, सिंगल लेग रेजिंग टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, बेसिकली कंडीशन को समझिए आप. ठीक, यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रहा है, मैं बताता हूँ. बेसिकली इसमें क्या है कि जो पेशेंट है उसकी जो लेग है वो स्ट्रेट रहती है और उसको ऊपर की तरफ उठाना होता है बेसिकली. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यदि पेशेंट आपको 40 डिग्री तक उठा रहा है, मीन्स 40 डिग्री तक उठाते उठाते उसको पेन आ गया, तो इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव. अगर पेशेंट पैर उठा रहा है, उठाता 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 उसको 40 डिग्री तक आते आते या 40 डिग्री पर ही पेन आ जाता है, दर्द आ जाता है, तो इसका मतलब दैट इज SLRT पॉजिटिव. ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को PIVD है. ओके, अब लेकिन ये जो दर्द है ये कभी कभी आपका हैमस्ट्रिंग टाइटनेस की वजह से भी आ जाता है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है.
तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि कैसे आप समझेंगे कि PIVD का ही ये पेशेंट है या किसी और कंडीशन का पेशेंट है। ओके, अब पॉइंट आता है गाइस लेग्यू टेस्ट का कि लेग्यू टेस्ट क्या होता है। बेसिकली लेग्यू टेस्ट जो होता है लगभग वो सिमिलर होता है SLRT के, लेकिन SLRT में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल लेग को स्ट्रेट लेग कराते हैं, मीन सिंगल लेग को हमने सीधा सीधा उठवा दिया, लेकिन लेग्यू में ऐसा नहीं है। हम पेशेंट का जो पहले हिप है, जो पेशेंट का हिप होता है बेसिकली उसको 90 डिग्री पर फ्लैक्स कराते हैं। पेशेंट के हिप को 90 डिग्री पर फ्लैक्स कराया और नी को भी हमने 90 डिग्री पर फ्लैक्स कराया। ठीक, बेसिकली लेग्यू टेस्ट की बात चल रही है। तो अब क्या है, ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई बेसिकली कि इस पेशेंट इस तरह की कंडीशन हमने बना ली। अब उसके बाद क्या है कि जो 90 डिग्री पर फ्लैक्स था, अब धीरे 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 इसको एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे जैसे एक्सटेंड करेंगे तो जो हमारी शार्टिक नर्व होती है, उसके जो कंपार्टमेंट होते हैं, उसके जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो सब धीरे 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 स्ट्रेच होना स्टार्ट होंगे। ठीक, तो अब यदि वो स्ट्रेच होंगी तो पेन आएगा। अब अगर इस कंडीशन में पेन आ रहा है तो इट मीन्स लेग्यू टेस्ट इज पॉजिटिव और ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट आपका PIVD का हो सकता है। ठीक, सो गाइज अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की, मीन्स न्यूरोलॉजी में कल में हमको क्या क्या एग्जामिन करना है। सो गाइज यहाँ पर बेसिकली इस चार्ट में देखते हैं सबसे पहले कि किस लेवल पर रूट कंप्रेशन हुआ है। गाइज यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है लेवल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर L5S1, मीन्स ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि किस वर्टिब्रा के किस लेवल पर आपका रूट कंप्रेशन हुआ है, मीन्स किस लेवल पर आपकी इंजरी हुई है, किस लेवल पर आपका PIVD हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये एक वर्टिब्रा है हमारी, एक दूसरी वर्टिब्रा ये है। ठीक, अब ये वाली जो वर्टिब्रा है ये हमारी L5 एंड दिस इज योर S1, ये हमारी L5 है, S1 है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका डिस्क ये प्रोट्रूड हुई है बेसिकली, इस तरीके से यहाँ पर ये इंजरी हुई है। ठीक, तो यहाँ से जो भी कंप्रेशन होगा बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये L5S1 लेवल पर अगर PIVD होता है तो फिर आपका S1 रूट अफेक्ट होगी। ओके गाइस, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका असेसमेंट के लिए। तो S1 लेवल पर आपका रूट कंप्रेशन होता है। ठीक, फिर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्लांटर फ्लेक्शन है, जो प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल होती है फुट की, जो काफ मसल होती है बेसिकली, उसमें आपकी मोटर वीकनेस आ जाती है। ठीक, अब फिर पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट है हमारा सेंसरी लॉस। बेसिकली सेंसरी लॉस में क्या होता है कि जो लेटरल साइड होती है फुट की, वहां पर आपका सेंसरी लॉस होता है। ओके फ्रेंड्स, मीन जो लेटरल साइड है फुट की वहां पर सेंसरी लॉस होगा। फिर हम बात करते हैं वीकनेस की। तो वीकनेस में क्या होता है कि बेसिकली जो आपका जो जर्क होता है गाइस, बेसिकली यहाँ पर वीकनेस नहीं आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्स आएगा। ठीक, यहाँ पर आपका आएगा रिफ्लेक्सिस, जो हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं ना टेंडन से। मेरे पास हैमर है, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, इससे याद आ रहा है कुछ, मैंने इसके ऊपर एक फ़नी वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो पे हमारे 8000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। वो फ़नी वीडियो है। सो यदि आपने नहीं देखा तो उस फ़नी वीडियो को देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या दिस इज द बेसिकली हैमर। ओके, तो इससे हम आपके जर्क को चेक करते हैं। बेसिकली जो हमारा एंकल जर्क है उसको चेक करेंगे। तो एंकल जर्क को जब हम चेक करते हैं तो उसमें क्या था, बेसिकली जो एंकल जर्क है वो अपस्टैंड भी हो सकता है और वो एंकल जर्क आपका खत्म मीन्स हल्का फुल्का आ भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा कि यदि हमारी L5S1 रूट पर आपका L5S1 लेवल पर हमारा अगर PIVD है तो हमारी S1 रूट कंप्रेस होगी। इस तरीके से कुछ सिम्टम आए निकल करके बेसिकली। अब हम बात करते हैं आपका L4 L5 रीजन पर। L4 L5 रीजन पर अगर आपका PIVD है तो फिर आपकी नर्व रूट अफेक्टेड होती है आपकी L5। तो गाइस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली जो इस साइड वाली नर्व रूट है, मीन्स अगली वाली जो वर्टिब्रा का नंबर है वही रूट आपकी कंप्रेस होती है बेसिकली। ठीक, तो इसमें देखिए बेसिकली क्या क्या सिम्टम निकल करके आएगा। मोटर वीकनेस क्या देखने को मिलेगी, ये जो आपका एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस में और डोर्सिफ्लेक्सर्स ऑफ द फुट जो मसल्स होती हैं उनमें आपकी वीकनेस देखने को मिलेगी। और गाइस उसके साथ साथ हमारा जो डोर्सम ऑफ द फुट है एंड लेटरल साइड ऑफ द लेग, उसके अंदर भी हमारा सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं फिर से रिफ्लेक्स की। तो जो हमारा एंकल जर्क है इसमें नॉर्मल देखने को मिलेगा। ठीक,
इसमें नॉर्मल नहीं है, इसमें या तो स्लगिश है मीन्स थोड़ा बहुत है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है। अब इस वाले में हमको क्या देखने को मिला कि जो एंकल जर्क है वो नॉर्मल है। ओके, अब हम बात करते हैं L3 L4 लेवल पर। सो गाइस बेसिकली जो L3 L4 लेवल है इसमें जो नर्व अफेक्ट होगी वो हमारी L4 होती है। ओके, और गाइस इसमें जो मोटर वीकनेस आती है वो एक्सटेंसर्स ऑफ द नी, मींस जो थाई की मसल्स होती हैं, जो थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है, क्वाड्रिसेप्स होती हैं बेसिकली, उनके अंदर वीकनेस देखने को मिलती है। ओके, और गाइस सेंसरी लॉस की अगर हम बात करते हैं जो आपका ग्रेट टो होता है, बेसिकली ग्रेट टो होता है ना, ग्रेट टो पर और मीडियल साइड ऑफ द लेग में आपका बेसिकली सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। तो यदि कोई पेशेंट आकर के डायरेक्ट आपके ओपीडी में कंप्लेन कर रहा है कि सर इस तरीके से मुझको ग्रेट टॉपर और मीडियल साइड ऑफ द लेग में पेन आ रहा है, सॉरी सेंसरी लॉस लग रहा है, मीन्स सुनपन रहता, कुछ पता ही नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना चाहिए पीआईवीडी से, और वो भी किस लेवल पर पीआईवीडी होना चाहिए, L3 L4, ऐसा आपको रीजनिंग करनी है। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिस की। तो रिफ्लेक्सिस में क्या है बेसिकली, इसमें हम रिफ्लेक्स जो देखते हैं वो नी का देखते हैं बेसिकली, बाकी तो नॉर्मल होते हैं। तो इसमें जो नी का जो रिफ्लेक्स होता है वो स्लगिश रहता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता, मीन्स थोड़ा बहुत होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। ओके गाइस, सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है एग्जामिनेशन ऑफ द पीआईवीडी। सो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।